आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने NCERT कक्षा 4 के सभी पाठों से सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखा था। आज से हम लोग कक्षा 5 की NCERT से शुरू करते हैं और सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सीटेट जो है EVS में सर्वाधिक प्रश्न कक्षा 5 की ही NCERT से पूछता है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 5 की NCERT और देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं कक्षा 5 की NCERT का पाठ पहला। पाठ 1 है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। देखिए, इसमें जो है जानवरों की क्वालिटी के बारे में बताया गया है। सभी जानवरों की अलग अलग जो क्षमताएं होती हैं उन्हीं के बारे में बात कही गई है और सबसे ज़्यादा सीटेट कक्षा 5 की NCERT से इसी पाठ से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि जानवरों में सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है, ऐसा हम लोग जानवरों की भाषा तो नहीं समझते हैं, लेकिन जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की जो क्षमता होती है और कई जानवरों में ये हम लोगों से बेहतर होती है। जैसे पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो चींटियों को रास्ता कैसे मिलता है? या चींटियाँ आपने देखा होगा कि एक कतार में चलती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाने वाली जो चींटी होती है वो एक ऐसी गैस छोड़ती जाती है जिससे पीछे आने वाली चींटी पहचान जाती है कि हमारा साथी इसी रास्ते पे गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा को कीड़े की गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, जिसमें रेशम का कीड़ा जो होता है वो क्या होता है, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो उसकी गंध से पहचानता है और कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, तो इनमें जो है सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है या महसूस करने की क्षमता। अगला, मच्छर हमारे शरीर की गंध से, खासकर पैरों के तलवों की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। तो मच्छर कैसे ढूंढता है? तो शरीर के तापमान से, ठीक है, और उसकी तलवों की गंध जो होती है, इंसान के तलवों की गंध और शरीर की गंध से जो है मच्छर पहचान लेता है और आ जाता है तुरंत। ठीक है, कुत्ता, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। इससे क्या साबित होता है कि कुत्ते में सूंघने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे पहचान लेता है? तो उसकी मलमूत्र की गंध से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुत्ते में सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि क्या पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं? तो हाँ, ठीक है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ठीक, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनके आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो घूम नहीं सकती, तो वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से ही पहचान लेते हैं, देख लेते हैं। ये आपको याद रखना है। सीटेट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है पहले कि चील, बाज और गिद्ध ये पक्षी हमसे कितना ज़्यादा गुना दूरी से देखते हैं? तो 4 गुना ज़्यादा दूर से किसी वस्तु को देख सकते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ क्या कि जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वह चीज़ एक पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको याद रखना है कि चील, बाज और गिद्ध हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दूर से ही किसी वस्तु को पहचान लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, ठीक, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंगों को तो पहचान लेते हैं, मगर जो रात में जागते हैं जानवर, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं वो किसी चीज़ को जो है सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। ठीक है, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। ये हमने कक्षा 4 में भी देखा था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है पहले, क्या सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है? उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है कि सांप कैसे सुनता है, कैसे समझ जाता है, तो वो ज़मीन के कंपन से जो है भांप लेता है कि कोई खतरा है हमारे लिए, कोई आ रहा है। उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, इसके सांप के। ठीक, लंगूर, यहाँ लंगूर के बारे में दिया कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, ठीक है, कि इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। यानी जानवर जो होते हैं वो मुसीबत को आते देख किसी खास तरह का आवाज़ निकालते हैं जिससे उनके साथी उससे परिचित हो जाते हैं कि खतरा आ गया है और वो भी सुरक्षित हो जाते हैं। अगला पॉइंट कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। ठीक है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग के द्वारा देती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मछलियाँ जो हैं ये एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं, तो बिजली तरंगों के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जानवर जो होते हैं वो कुछ जानवर बहुत ज़्यादा भांप लेते हैं जब शरीर के अंदर के कंपन को, और वो क्या होते हैं भूकंप आने के पहले ही उसको समझ जाते हैं, भूकंप या तूफान आने के पहले। ठीक, भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है जानवर समझ जाते हैं। जैसे यहाँ एक तथ्य दिया हुआ है कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जात के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। ठीक, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। अगला पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है, क्या बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। जैसे कौन? सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं। तो छिपकलियाँ किस महीने में गुम होती हैं? तो सर्दियों के दिनों में, और कई महीनों तक गुम हो जाती हैं और ये सोती रहती हैं। ये भाई साहब आ गए, ये महत्वपूर्ण, यहाँ से सीटेट ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सलाथ एक छोटा सा जो जीव होता है, जानवर होता है। ठीक, इसके बारे में दिया गया है कि ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते रहते हैं। तो स्लाथ कितने घंटे सोता है दिन में? तो 17 घंटे उल्टा पेड़ से लटक कर सोते रहते हैं। ठीक है, और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होते हैं। तो स्लाथ क्या खाता है? तो जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है।
ठीक है, उसी के पत्ते खाकर रहता है, इसलिए इन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ठीक है, ये बहुत आराम पसंद होते हैं। देखिए इनकी उम्र कितनी होती है, सलाद की जो उम्र होती है वो लगभग 40 वर्ष होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सलाद पक्षी क्या, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तों को खाते हैं और ये दिन में 17 घंटे उल्टे लटक कर मस्ती करते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपने पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूम पाते हैं, तो 8 पेड़ों पर। एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए ये पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक, आगे यहाँ पर कुछ जानवरों के सोने के बारे में दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, जैसे गाय कितने घंटे सोती है, तो 4 घंटे। 24 घंटे में गाय सिर्फ 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाघ हमसे कितना ज़्यादा गुना देख सकता है, तो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है बाघ। ठीक, बाघ में की जो मूँछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। तो बाघ की मूँछें किस काम आती हैं, तो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और रात में उससे उनको रास्ता भी मिल जाता है। ठीक, बाघ अपने इलाके में मूत्र करते अपनी गंध छोड़ते चलते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी। तो बाघ कैसे पहचानता है, तो जैसे कुत्ता मलमूत्र की गंध से पहचानता है, वैसे बाघ भी मलमूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं। तो बाघ के कान बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे ये एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसकी सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है कि हाथी को किस लिए मार दिया जाता है, तो दांत के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो कस्तूरी हिरन से हमें क्या प्राप्त होता है, खुशबू, इसीलिए इसको मार दिया जाता है। उत्तराखंड, देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जो सीटेड और टेस्ट लगातार पूछता आ रहा है और हम ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो हर एक परीक्षा हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं, हालांकि बहुत सारे होते हैं लेकिन ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी में क्या, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड में है। ठीक, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो भरतपुर राजस्थान में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। ये 2 पॉइंट आपको याद ही रखना है। ठीक, इन जंगलों में जानवरों का शिकार जो होता है वो मना होता है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ये भी आपको याद रखना। तो ये रहा पार्ट फर्स्ट से बनने वाले जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कक्षा 5 की एनसीईआरटी का जो पाठ पहला है उससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।